अब इसके बाद जो हमारा फोर्थ कैंडलस्टिक पैटर्न है वह शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह जो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है यह पैटर्न भी बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर जैसा ही दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक शूटिंग स्टार पैटर्न दिखाई दे रहा है। ज्यादा क्लियरली आपको यहाँ पर दिखाई देगा तो ये दिखने में बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर जैसा ही है। इसके नीचे अगर लोअर वीक है तो वो भी चलता है, अगर ना हो तो वह भी शूटिंग स्टार ही कंसीडर किया जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि इन्वर्टेड हैमर में जो शेयर था वह डाउन ट्रेन में था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले अब ट्रेन में है। आप फर्क अगर समझना चाहते हैं तो आप देखिए, इन्वर्टेड हैमर में पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी और यहाँ पर जो हमारा शूटिंग स्टार पैटर्न है इसमें पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही है और इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यह बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो यह जो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम टूटते हुए तारे के ऊपर रखा गया है और मैंने आपको बताया ही है कि यह बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं और यहाँ पर भी कलर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। मान लीजिए ये ग्रीन कलर का शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, अगर ये इस तरीके से रेड कलर का भी शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न हो तब भी उसको शूटिंग स्टार कंसीडर किया जाएगा, यानी यहाँ पर कलर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो चलिए अब यह समझते हैं कि इस पैटर्न के बनने के पीछे साइकोलॉजी क्या है और क्यों शूटिंग स्टार पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी और शेयर की प्राइस बढ़ने के बाद एक इस तरीके का शूटिंग स्टार पैटर्न बना है। बट यह पैटर्न बना कैसे है, चलिए वह समझते हैं। तो देखिए, इस पैटर्न के बनने का मतलब यह है कि क्योंकि यह ग्रीन कलर का है, मैंने बताया कि अगर रेड का हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रीन का हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्क सिर्फ इतना है कि पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी और उसके बाद ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना इसमें शेयर की प्राइस बहुत ऊपर तक गई, लेकिन यहाँ पर सेलर्स डोमिनेट होने लगे और उन्होंने वापस शेयर की प्राइस को नीचे तक लेकर आए, तो तब जाकर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। तो क्योंकि पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही है और अब यहाँ पर सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो शेयर की प्राइस बढ़ने के बावजूद भी उसे नीचे लेके गए हैं, तो इसलिए इसके बाद शेयर के प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। इसमें भी रूल बिल्कुल सेम कि इसकी जो विक है, यानी जो ऊपर वाली विक आपको दिखाई दे रही है, वो इसकी बॉडी के 2 टाइम्स से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए या आसपास भी हो तो चल जाएगा। इस केस में तो काफी बड़ी है, तो इसलिए यह शूटिंग स्टार पैटर्न है। और यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है कि कलर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, उसको हम शूटिंग स्टार ही कंसीडर करते हैं। और इसके साथ ही मैंने आपको बता दिया है कि ये जो पैटर्न है या अब ट्रेन में बनता है। तो चलिए अब यह भी समझ लेते हैं कि इसके बेसिस पर अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो वह कैसे ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी और शेयर की प्राइस बढ़ने के बाद एक इस तरीके का शूटिंग स्टार पैटर्न बना है जो कि ग्रीन कलर का है। मैंने आपको बताया कि कलर की कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है और इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस नीचे की तरफ गिर गई। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो क्योंकि यह बेरिश पैटर्न है तो यहाँ पर आप शॉर्ट सेल करने का ही ट्रेड लेंगे। तो इस केस में अगर मान लीजिए आप यहीं पर शॉर्ट सेल कर देंगे, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वह जिस कैंडल में शूटिंग स्टार बनाए, यानी जो शूटिंग स्टार कैंडल है उसका टॉप वाला पॉइंट होगा, यानी यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट के लिए मैंने आपको बताया कि जब तक आपको कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं मिल जाता है जिसके बाद आपको लगता है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, तब तक आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं।